क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आप जानते हैं कि जो है विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल करीब है, तो आज हमारे साथ जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि पर मौजूद हैं समाजवादी आंदोलन का बड़ा चेहरा और समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और फिलहाल में जसवंत नगर के विधायक और अपनी खुद की पार्टी बना चुके जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं झांसी में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप जो है सामाजिक परिवर्तन यात्रा जो है शिवपाल जी शुरू कर चुके हैं और उसी के तहत आप आज झांसी आए हैं, तो क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन यात्रा मैंने मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से बांके बिहारी के दर्शन करके, पूजा करके शुरुआत की है। और मैंने सामाजिक परिवर्तन यात्रा इसलिए शुरू की है कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा के द्वारा सत्ता का परिवर्तन हो। तो वो इसलिए किया है, 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए थे। और मुझे जब घूमा मैं पूरे प्रदेश में, तो देखिए कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। और पूरे देखिए देश और प्रदेश की जनता, हर वर्ग के लोग सरकार ने जो वादे किए थे उसकी वजह से बहुत परेशान है, संकट में है। देश भी संकट में है, इसलिए देश संकट में है कि देखिए वादे तो बहुत कर दिए थे इन्होंने और किसी को कुछ लाभ नहीं मिला है। लेकिन लाभ अगर मिला है तो कुछ पूंजीपतियों को, ये पूंजीपतियों को, वर्ग को भी नहीं, केवल पूंजीपतियों को। उसमें भी करीब 2 ही पूंजीपति बड़े हैं, 2 ही पूंजीपति बड़े हैं। और देखिए व्यापारियों ने जम के वोट दिया था इनको, और व्यापारियों के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया था। आज भुखमरी की कगार पर हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, छोटा छोटा व्यापारी है, संकट में है, व्यापार ख़त्म है। और इस तरीके से किसान तो देखिए 10 महीने के अंदर ऐसा कानून ले आए हैं, तो वो कानून की वजह से 10 महीने और इन्होंने सब जो भी कुछ किया है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूंजीपति होंगे बड़े, 2 तो इतने बड़े हो गए हैं जिनका एशिया में नंबर 1 नंबर 2। तो इसकी वजह से देखिए पूरा देश की जनता दुखी है। तो फिलहाल शिवपाल जी आपके मुख्य टारगेट पे कौन है, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए हमने तो इसलिए ये सत्ता का परिवर्तन हो, तो मैंने समान विचारधारा वाली पार्टियों से हमारा प्रयास है, और इसके साथ साथ सेकुलर पार्टियां, और हमने प्राथमिकता दी है समाजवादी पार्टी को। तो हम लोग सब इकट्ठा होकर के अगर भारतीय जनता पार्टी से सत्ता से हटाएं, तो अगर हम सब लोग एक हो जाते हैं तो बड़ी आसानी होगी। फिर भी शिवपाल जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब जैसे कि आप समाजवादी आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों से कंटिन्यूसली लड़ते रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो है अब जो आपके सुर हैं कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नरम और जो समाजवादी पार्टी के लिए गर्म है, वो क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने नेताजी के साथ 40 साल समाजवादी पार्टी में काम किया है। मैं अध्यक्ष भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, लगातार मैं 5 बार विधायक भी रहा, 2 बार मैं मंत्री भी रहा। और मैंने देखिए समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया था, नेताजी के साथ मिलकर बुलंदियों तक पहुंचाया था। हाँ, और आज कहाँ है समाजवादी पार्टी, कहाँ है समाजवादी पार्टी? तो इसकी वजह से हमने देखिए आज भी मेरा प्रयास है, मैंने तो बहुत प्रयास किया है। और मैंने कोई अपनी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी
बनाई है तो नेताजी के आदेश से ही बनाई है, तो नेताजी के कहने से बनाई है। तो देखिए मैंने तो हमें अखिलेश जी नहीं मान रहे हैं। अब देखिए अब मानना चाहिए, मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। तो फिर मानना चाहिए, देखिए मानना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने, नेताजी ने मिलकर के, कितने लोग हैं जो हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, लड़े हैं और सरकारें बनाई हैं। 3 बार तो सरकारें बनाई हैं उत्तर प्रदेश में। नेताजी डिफेंस मिनिस्टर भी बने हैं, नेताजी तो प्रधानमंत्री बनते बनते रह भी गए हैं। तो देखिए मैंने तो समाजवादी आंदोलन को बहुत आगे ले गए हैं, बहुत आगे ले रहे हैं। जी, तो वही मेरा प्रश्न है ना कि जैसे कि आपने इतना उसको बढ़ाया है, तो अब ऐसी आपकी क्या मांगे हैं कि वो अखिलेश जी नहीं मान पा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी अगर कुछ मांगे हैं, मतलब आपकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया के भी सामने, मतलब इंडिया के भी सामने आए, जनता के सामने आए, क्योंकि उन्हें उसी बेसिस पे वोट करना है। देखिए मैंने तो हमेशा विश्वास किया है संघर्ष और त्याग पर। हमेशा मैंने कभी कहीं पर नेताजी के साथ भी रहे तो मैंने कुछ मांगा नहीं, कभी मैंने मांगा नहीं तो नेताजी तो 2-2, 3-3 जगह से जीते हैं। हाँ, लेकिन 80 में मैं एक्टिव हो गया था राजनीति में, और मैं 96 में पहली बार मैं विधायक बना। अगर मांगते ही होते ना, और अगर मांगते ही होते ना, तो 2003 में आपको पता होगा कि मैंने सरकार बनाई थी, बन सकते थे। फिर 2012 में अगर नेताजी से सामने मैं अपनी बात रखता तो बन सकते थे। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं केवल चाहता हूँ सम्मान तो हो, नेताजी का सम्मान हो, हमारा सम्मान हो, और जो हमारे पीछे पलटन है वो तो आपने कल देख ही ली है। और पता लगा लो, जब हम मथुरा से चले हैं, कृष्ण जन्मभूमि से चले हैं, तो हमारे पीछे कितने लोग थे, कितने लोग थे। देखा जाए तो जो देखा झांसी में आपने देख ही लिया है, कितना पानी बरसने के बावजूद भी कालपी से चल कर के जब हम भोगनीपुर से चले हैं तो कितने लोग थे। हमारे जिला पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं शिवपाल जी, देखा जाए तो जैसे कि सामाजिक आंदोलन में हमेशा आप रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो जब भी कोई वृक्ष भी बड़ा होता है तो वो अपनों को छाया देने के लिए बड़ा होता है। फल जो है वो अपने और दूसरे लोग भी खाते हैं, जो पेड़ लगाता है सिर्फ वही नहीं खाता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अब जो है आप त्याग करेंगे? अगर इनकेस अखिलेश जी नहीं माने तो क्या आप त्याग करने को तैयार हैं? देखिए मानना चाहिए, मानना चाहिए, और नहीं मानते हैं तो देखिए मुझे तो देखना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन इतना खड़ा हो गया है, जहाँ पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी सरकार वहीं पर होगी। चलिए ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है शिवपाल जी, वो कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश में वो स्थान नहीं बना पाई है जो मुख्य दल जो हैं, जैसे भाजपा है और समाजवादी पार्टी है, ये इनका जो स्थान है, तो कहीं ना कहीं जो तीखे स्वर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रहते हैं, उस वजह से भाजपा जो है वो मजबूत हो जाती है और समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाती है? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए मुझे तो अपनी पार्टी मजबूत करनी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अब जिसको हमारे साथ चलना है, मेरा तो प्रयास ही हो सकता है, मैं तो 2 साल से प्रयास कर ही रहा हूँ, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करके, मैं तो केवल सम्मान चाहता था, अपने लोगों का सम्मान चाहता हूँ। पहले अब हमारे लोगों का सम्मान हो, पीछे से हम लोग भी, अगर कोई पीछे भी नहीं रहने दे तो फिर तो हमारा तो फिर संगठन है ही, हमारा देख लेना बड़ा संगठन बनेगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अब शुरुआत करके अब हमें इलेक्शन में भी जाना। हम जानते हैं कि जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं पर सरकार होगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है शिवपाल जी कि इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर हार जाती है तो उसका बिखरने का कारण भी आपको माना जाएगा, उसका श्रेय आपको दिया जाएगा कि प्रगतिशील पार्टी अगर नहीं होती तो फिर ज़्यादा वोट होते, क्योंकि वोट तो कटेंगे। नहीं तो उनको सोचना चाहिए,
मैंने तो 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि समाजवादी आंदोलन आपने किया है। 2 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो उनको सोचना चाहिए ये बातें। हाँ, उनको पता लगाना चाहिए। हाँ, हम लोग तो घूम के सब पता लगा चुके हैं क्या होगा। हाँ, तो आप भी बताना जा करके उनको, कहीं भेंट हो तो। चलिए, इस बार सुनने में आ रहा है कि आप अपने जो बेटे हैं आपके आदित्य यादव जी, उनको जसवंत नगर की सीट लड़वाने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड लगाएगा। अभी तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है। अभी तो मैं चाहता हूँ, मेरी सीट है तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड हमारा फैसला लेगा। और नेतृत्व आगे चल के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी आप ही करेंगे या फिर आदित्य यादव जी को करवाएंगे? देखिए, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ। अब ये जो हमारे बाद जब पीढ़ी आएगी, तो फिर पीढ़ी जब काम करेगी, जनता के बीच में जाएगी, हैं, तब देखा जाएगा। एक मुख्य सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बस एक क्वेश्चन है कि अभी फिलहाल देखा जाए तो आपके फिलहाल के बयानों को छोड़ दें तो कुछ दिनों पूर्व तक के बयानों पर कहीं ना कहीं आप लगता है कि जो भाजपा के लिए आपका एक नरम व्यवहार है और भाजपा भी आपके प्रति मेहरबान रहती है, तो उसका क्या कोई विशेष कारण है? ये तो मैं नहीं समझ पाया। मेरा काम देखा होगा। मैं 2 बार सरकार में भी रहा, मैं मंत्री भी रहा, मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मैं जनता के बीच में भी रहा। जब मैं मंत्री भी था, शायद मैंने तो जो भी आया, जब कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, फिर वो देखिए किसी दल का नहीं मंत्री होता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हो जाता है। तो मैंने तो इस आधार पर काम किया है, जो भी मेरे पास आए, तकलीफ में है, अगर उसकी न्याय संगत बात है तो मैंने सबकी सुनी है। क्योंकि मेहरबान, मैं ऐसे कह रही हूँ कि भाजपा जैसे मेहरबान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदित्य यादव जी को पीसीएफ का चेयरमैन बनाया गया है, आपको भी मुख्यमंत्री का जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास होता है वो आवंटित किया गया है, और आपके खिलाफ कभी भी कोई बयान नहीं सुने जाते, जबकि अखिलेश यादव जी के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी आती है। देखिए, मैं बहुत सीनियर मंत्री हूँ, 5 बार लगातार मैं मंत्री रहा और 2 बार मंत्री भी रहा। कोई, मैं तो कैटेगरी में उसमें आता हूँ ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एमएलए विधायक हूँ, तो विधायक को एक मकान तो दे नहीं। अब कितने, अच्छा बताइए, कितने मकान लखनऊ में पड़े हैं, बड़े बड़े बंगले खंडर हो रहे हैं। जब पड़े हैं, अच्छा, जब विधायक को या फिर पूर्व मंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री वाला सब ने दिए। इस तरीके से जो भी मुख्यमंत्री रहा, नेताजी भी रहे या अखिलेश भी रहे, जो कल्याण सिंह जी भी रहे, मायावती जी भी रहे। पीसीएफ का चेयरमैन भी आदित्य यादव जी के लिए भी छोड़ दिया। पीसीएफ चुन के आए हैं ना, 2 बार चुन के आए हैं। सरकार का एक वो रोल तो रहता ही। देखिए, हम भी रहे, देखिए हम रहे हैं करीब 30 साल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा मैं। हाँ, अब इटावा में देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हो गया। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी चुनाव हुआ, तब फिर आदित्य बन गए, जबकि 2 टर्म मेरी वजह से लागू हुआ, नहीं तो मैं फिर होता। अच्छा, इसके बाद में 3 बार उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के चेयरमैन रहा लगातार। अगर 2 टर्म लागू ना होता, निष्पक्ष चुनाव होता, तो मैं फिर हो जाता। तो इसी तरीके से देखिए आदित्य, हाँ, मेरी वजह से 2 टर्म लागू हुआ है। अगर अच्छा, आदित्य की वजह से मैं 2 टर्म लागू हो गया। पीसीएम में अगर वो लागू नहीं होता तो फिर हो जाते। तो इस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए क्या चीज़ है। चलिए, गठबंधन अब किससे करने वाले हैं? अगर समाजवादी पार्टी से नहीं होता है फिर गठबंधन किसी और से सोच रहे हैं? चलिए, अभी तो आएगा, अभी तो समय है। कितनी सीटें प्रसपा इस बार मतलब लड़ाने वाली है, अपने प्रत्याशी लड़ाने वाली है देखिए, प्रदेश में? बुंदेलखंड अलायंस चाहते हैं। अलायंस के बाद पता होगा कितनी है। तो बुंदेलखंड में कुछ ऐसा अंदाजा? बुंदेलखंड में भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, जीतने वाले प्रत्याशी लड़ेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शिवपाल सिंह यादव जी का, हम जो हमारे चैनल में आप जुड़े और खरी बात की जनता से आपने बात की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल